एक व्यक्ति का बार बार ये प्रश्न होता है कि जब मैं बक्सर से ट्रेन पर बैठता हूं, बिहटा आता हूं, तब तक हमें ये भान रहता है कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा गांव कहां है, मेरा परिचय क्या है। फिर बिहटा के बाद जब टेम्पो पकड़ता हूं आश्रम की तरफ आने के लिए, और जैसे जैसे मेरी गाड़ी आश्रम के करीब पहुंचने को होती है, 2-4 गांव पहले ही मैं सब कुछ भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मुझे कहां जाना है, कहां से चला हूं और मुझे कहां जाना है। सब कुछ भूल जाता हूं। समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हो जाता है। दिशा का भी भान नहीं रहता है। अगर टोटो वाले को अगर मैं स्टेशन पर यह न बताऊं कि मुझे नंद आश्रम जाना है, तो पता नहीं वो कहां लेकर के मुझे चला जाए, क्योंकि मुझे अब कुछ भी याद नहीं रहता। और वो टोटो वाला आश्रम के गेट के पास उतार देता है, मैं चला आता हूं अंदर। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर जब सत्संग समाप्त हो जाता है और ठीक वैसे ही जब मैं लौटता हूं, तो बिहटा पहुंचते ही सब कुछ मुझे यथावत वैसे ही याद आ जाता है। मैं कौन हूं, कहां मुझे जाना है, कहां मेरा घर है, क्या मेरा नाम है। वो व्यक्ति बार बार ये प्रश्न मुझसे पूछता रहा है, ऐसा क्यों होता है। तो आइए आज ऐसा क्यों होता है इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। पहले मैं उस प्रसंग की ओर ले जाना चाहूंगा जिस प्रसंग को कभी गुरु महाराज साहब ने हम लोगों के सामने रखा है, साहित्य में भी उन्होंने रखा है। कई बार हम लोगों ने भी जहां तहां उस प्रसंग का जिक्र भी किया है। फिर भी आज मैं उस प्रसंग को आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। कहते हैं कि कृष्णा नदी के किनारे एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक नौजुवक रहा करता था। नौजुवक पूरे गांव का प्यारा और दुलारा था, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। दूसरी बात, वह बड़ा ही व्यवहार कुशल था। गांव के जितने लोगों से मिलता सबका कुशल क्षेम पूछता, बूढ़ी माताओं का कुशल क्षेम पूछता, बुजुर्गों का कुशल क्षेम पूछता। अगर बच्चे मिलते तो बच्चों के साथ घुल मिल जाता।
इस तरह से वो इतना व्यवहार कुशल था, इतना व्यवहार कुशल था कि सारे लोग अब उसे अपनी संतान के रूप में देखने लगे थे, समझने लगे थे। सबसे उसे प्यार मिला करने लगा था। एक बार गांव के लोगों ने, बुजुर्गों ने मीटिंग किया कि अब ये नवयुवक बड़ा हो गया है, नौजवान हो गया है, हम लोग का दायित्व बनता है, इसके माता पिता नहीं है तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि एक कुशल लड़की को देख करके, खोज करके इसकी शादी करा दी जाए, ताकि इसका गृहस्थ जीवन बड़ा ही सुंदर हो। और कहते हैं कि वो इसी इच्छा को लेकर के एक अच्छी सी लड़की ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक ऐसी लड़की मिल भी गई और उन लोगों ने उस नौजवान नवयुवक की शादी बड़े धूमधाम से की। शादी के बाद उस नवयुवक की गृहस्थी और सुंदर हो गई, और सुंदर हो, क्योंकि दोनों ही एक ही विचार के थे। जितने सुंदर विचार का वो नवयुवक था, व्यवहार कुशल था, ठीक वैसे ही वो लड़की भी थी, बल्कि उससे बढ़ चढ़ करके थी। और कहते हैं कि जब परिवार में पति पत्नी का विचार एक हो जाए तो वो स्वर्ग जो है ना, उस घर में उतर करके चला आता है। और ये ऐसा स्वर्ग होता है जिस स्वर्ग को देखने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, ढूंढते चलते हैं, ढूंढते चलते हैं। वो आनंद लेने के लिए बेचैन रहते हैं। तो ठीक यही वातावरण उस घर का हुआ। उसकी गृहस्थी बड़ा ही सुंदर चल रही थी। कुछ ही दिनों के बाद बहू जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, मां बनने को हो जाती है। और 9 महीने के बाद उस नौजवान के घर में एक शिशु का जन्म होता है, एक बालक का जन्म होता है। पहले से तो दोनों एक विचार के थे ही। घर में स्वर्ग का वातावरण तो था ही, साथ ही साथ एक छोटा सा नन्हा सा बालक जब उस घर में आता है तो और घर में खुशहाली बढ़ जाती है। परम पूज्य अक्सर इस बात को दोहराया करते थे, कहा करते थे, जो बच्चे होते हैं ना वो सत्य के प्रतीक होते हैं, सत्य के गुणों से भरे होते हैं। उनके अंदर में अभी मैं का निर्माण नहीं होता है, ना तो कोई ईर्ष्या द्वेष है, ना कोई विशेष कामना है। इसीलिए वो सत्य के प्रतीक होते। हर कोई उन्हें छू करके आनंदित होना चाहता है, खुशी को अनुभव करता है। तो पहले से ही वो उस घर में स्वर्ग का वातावरण तो बना ही हुआ था। अब जैसे ही वो छोटा सा नन्हा सा बालक उस घर में आया, घर का वातावरण और सुखद हो गया, आनंददायक हो गया। गृहस्थी बड़ी सुंदर तरीके से चल रही थी और
जैसे ही 6 महीना बीता होगा, कहने का मतलब है कि जब बालक जैसे ही 6 महीने का हुआ, एक दिन उसकी मां की मृत्यु हो गई। किसी व्याधिवश रोगवश उसकी मां की मृत्यु हो गई। अब वो जो नौजवान था उसकी जिम्मेवारी बढ़ गई, अपने गृहस्थी की देखभाल, किसानी की देखभाल, साथ ही साथ उस बच्चे का लालन पोषण। कहते हैं कि जैसे ही वो बालक अपने माता के गर्भ में आया था, वैसे ही उस गांव में एक और घटना घटती है। एक साधु बाबा उस गांव के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वो गांव में नहीं आते हैं, गांव के बाहरी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उस नदी के किनारे वो एक झोपड़ी बनाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। उनका भी व्यक्तित्व अद्भुत था। वो भिक्षाटन के लिए गांव में भी नहीं जाते थे। खेतों में किसानी के बाद अनाज की जो बालियां गिर जाया करती हैं, उन्हें ही चुनते थे और चुन करके वो अपने भोजन की आपूर्ति किया करते थे। कहते हैं कि जहां उन्होंने झोपड़ी लगाई थी, उसके अगल बगल उस नौजवान युवक का कुछ खेत हुआ करता था। तो कभी कभी वो साधु बाबा उस नौजवान युवक के खेतों का भी विशेष फंक्शन में, विशेष कार्यक्रम में इस्तेमाल कर लिया करते। और वो नौजुवक भी कभी कभी अपने खेत की देखभाल करने के लिए जब वो जाता था, अपने फसल की देखभाल के लिए जाता था, तो साधु बाबा से भेंट हो जाती थी। जब भेंट हो जाते थे तो उनके कुटिया में भी चला जाया करता था। उनके सामने बैठ करके अद्भुत रूप से शांति और आनंद का वो अनुभव करता था। इस तरह से उस नवयुवक का उस साधु बाबा के साथ एक गहरा संबंध बनता चला जा। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो नवयुवक जब तक दिन में एक बार उस साधु बाबा से नहीं मिलता, उसे रहा ही नहीं जाता था। कोई ना कोई बहाना करके वो उस कुटिया की तरफ चाहे 2-4-10 मिनट के लिए ही सही जरूर चला जाया करता था। इस तरह से दोनों के अंदर में एक दूसरे के प्रति अद्भुत प्रेम पैदा होता चला जाता। इधर एक दिन उस नौजवान युवक की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उस नवयुवक के कंधे पर एक नया जिम्मेवारी आ जाता है, उस छोटे से बालक की देखभाल। और वो अपनी जिम्मेवारी को बड़े जिम्मेवारी पूर्वक निभाने लगता है। कुछ दिन गृहस्थी ऐसे ही चलती है। फिर आगे आने वाले 6 महीने के बाद उस नवयुवक की मृत्यु हो जाती है। अब वो छोटा सा बालक घर में अकेला हो जाता है। जैसे ही उस नवयुवक की मृत्यु होती है,
घर में गांव में हाहाकार मच जाता है। अब क्या होगा? सबकी चिंता यही होती है कि अब उस छोटे से बालक का क्या होगा। ये बड़ा ही व्यवहार कुशल थे, पति पत्नी दोनों चले गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो पीछे छोड़ करके गए हैं वो नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक, उसका क्या होगा? और कहते हैं कि बहुत सारे लोग आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि मैं इस बच्चे को पालूंगा, कोई सोचता है कि मैं इस बच्चे को पालूंगा। सभी लोग उसके बोझ को उठाने के लिए मन बनाने लगते। इतने में एक आवाज निकलती है उसी भीड़ में से, ये लड़का कितना अशुभ है, कितना अशुभ है। जन्म लेते ही 6 महीना के बाद अपनी मां को खा गया और फिर आगे अगले 6 महीना बीतते बीतते अपने पिता को भी खा गया। पता नहीं ये जिस घर में जाएगा उस घर का क्या होगा। गुरु महाराज साहब अक्सर कहा करते थे कि हम मनुष्यों के अंदर 2 तरह की वृत्तियां हैं, एक कलिष्ठ वृत्ति, एक अकलिष्ठ वृत्ति। ये दोनों ही वृत्तियां वहां देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग सोच रहे थे, वो अकलिष्ठ वृत्ति में थे कि इसे हम पोषण करेंगे, इसकी देखभाल करेंगे, उसके लिए वो उत्साहित हो रहे थे। तभी कोई अक्लिष्ट वृत्ति का व्यक्ति, क्लिष्ट वृत्ति का व्यक्ति एक जहर छोड़ा, वो तुरंत वृत्ति चारों तरफ फैल गई और सबके ऊपर में सवार हो। अब जो सोच रहे थे कि हम इसे देखभाल करेंगे, पालन पोषण करेंगे, अब वो भी डर जाते। हाँ, कह तो ठीक ही रहा है, जन्म लेते ही मां को खा गया और साल भर होते होते पिता को खा गया, पता नहीं हमारे घर जाएगा तो क्या करेगा। और इस तरह से जिनके कदम उस बालक की तरफ बढ़ रहे थे, उन लोगों ने भी अपने कदम को पीछे खींच लिया, पीछे खींच लिया। ओ बालक अकेला ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहते हैं कि जैसे ही ये बात गुरुजी के पास पहुंची, जो उस गांव के नदी के किनारे झोपड़ी बना करके रहने के लिए आए हुए थे, वो बड़ी तीव्र गति के साथ पहली बार उस गांव में प्रवेश करते। वो कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं, डायरेक्ट उस नौजुवक के घर पर पहुंचते हैं और उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेते हैं। मैं करूंगा इसकी परवरिश। और बड़ी तीव्र गति से लेकर के वो अपने कुटिया में वापस लौट जाते हैं। बच्चा भी बड़ा होनहार था, अब उसे एक सत्पुरुष की छाया मिल गई थी। गुरुजी उसकी देखभाल पूरी तत्परता के साथ कर रहे थे और बच्चा भी बड़ी तीव्र गति से बड़ा हो रहा था। अब गुरुजी उसकी शिक्षा दीक्षा का काम भी शुरू कर दिए और धीरे धीरे उसके अंदर में ब्रह्म विद्या के सूत्र को भी उन्होंने डालना शुरू कर दिया। हर तरह की शिक्षा दीक्षा
उसे देने लगे। कुछ जब और बड़ा हुआ तो उसे अपने सामने बैठा करके ध्यान भी कराने लगे। गुरुजी जो कुछ भी बताते वो बालक होनहार था ही, और उस पर वो गौर करता, समझने का प्रयास करता, चलने का प्रयास करता। एक दिन वो भी समय आया जब गुरुजी ने कहा कि आओ मेरे सामने बैठो। बच्चा बड़ा हो चुका था, कुछ वर्ष बीत गए थे। तो गुरुजी ने कहा कि आओ मेरे सामने बैठो। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं कि तुम्हारा ध्यान कहां तक पहुंचा है, तुम किस गहराई तक पहुंचे हो। और कहते हैं कि दोनों ही ध्यान में बैठ जाते हैं आमने सामने। वो नवयुवक थोड़ी देर में ध्यान की गहराई में उतर जाता है और कुछ ही देर में वह एक स्वप्न की दशा में चला जाता है। अब वो पूर्व के अपने जीवन के बारे में देखता है कि पूर्व काल में बहुत बड़ा वो तपस्वी है, जोगी है, लेकिन उसके जीवन में एक घटना घटती है जिसके वजह से उसका जोग पूर्ण नहीं हो पाता है। जीवन में कुछ कालिमा शेष रह जाती है, वो पूर्ण नहीं हो पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जिनके देख रेख में वो ध्यान तपस्या किया करता था वो कोई और नहीं है, यही गुरुजी हैं, जिनके साथ वो वर्तमान समय में उस झोपड़ी में रह रहा होता है। फिर थोड़ी देर के बाद अपने इस वर्तमान जीवन के बारे में वो देखता है, जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में देखता है। कैसे उस नवजीवक परिवार के यहां उसका जन्म होता है, जन्म होते ही कैसे उस घर में खुशहाली आती है, पूरे गांव के लोग खुशी से झूम उठते हैं, सभी लोग उसे छूना चाहते हैं, चूमना चाहते हैं, गोद में लेना चाहते हैं, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली। फिर थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि 6 महीने के बाद उसके पत्नी के, उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। वो इस दृश्य को भी देखता है। फिर वो देखता है कि कैसे उसके पिता मां द्वारा छोड़ी गई जिम्मेवारियों को निर्वहन कर रहे होते हैं, जो उस छोटे से बालक के प्रति है। फिर कुछ दिन तक गृहस्थी अच्छी चलती है और फिर एक दिन उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती। जैसे ही उसके पिता की मृत्यु होती है पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है, सारे लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, तरह तरह की बातें होने लगती हैं। हर कोई उसे छूना चाहता है, उसे उठाना चाहता है, पालन पोषण करना चाहता है, लेकिन उसे वो आवाज भी सुनाई पड़ती है जहां उसी भीड़ से एक आवाज निकली थी, अरे ये तो शुभ नहीं है, अशुभ है, अशुभ है। जन्म लेते ही मां को खा गया और
कुछ दिनों के बाद अपने पिता को खा गया, हमारे घर जाएगा तो क्या करेगा। इस आवाज को भी वो सुनता है। फिर एक और दृश्य देखता है कि कैसे गुरुजी उसके गांव में प्रवेश करते हैं, उसे अपने गोद में उठाते हैं और झोपड़ी में ले जाकर के अपने साथ रखते हैं, पालन पोषण करते हैं और ध्यान की विधि सिखाते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं। फिर थोड़ी देर में वो उस दृश्य को भी देखता है कि गुरुजी मुझे अपने सम्मुख बुलाते हैं, बैठाते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे ध्यान की परीक्षा लेना चाहता हूं, देखता हूं तुम्हारी ध्यान किस गहराई तक पहुंची है। और सामने बैठा करके वो ध्यान कराने लगते हैं, वो भी ध्यान में डूब जाता है, गुरुजी भी ध्यान में डूबे। लेकिन इसके आगे एक और चीज वो देखता है। वो क्या है? तो देखता है कि थोड़ी देर के बाद ही गुरुजी ध्याना अवस्था में ही शरीर को छोड़ करके निकल जाते हैं। अब वो शरीर में नहीं रहते। जैसे ही इस दृश्य को देखता है वो बालक चौंक पड़ता है और उसका ध्यान टूट जाता है। जब ध्यान टूटता है तो गुरुजी को हिलाता है, गुरुजी गुरुजी, चूंकि डरा हुआ तो पहले से ही था, तो सचमुच देखता है कि गुरुजी अब उसके शरीर में नहीं, गुरुजी तो जा चुके। यही वो प्रसंग है जो पूज्य गुरुदेव रखा करते थे। क्यों रखते थे? तो इसी बात को बताने के लिए कि गुरु कितना महान होता है, गुरु कितना महान होता है। अगर गुरु ने आपका हाथ थामा है, गुरु ने आपको पकड़ा है, तो आपको वो इस पार से उस पार ले जाकर के ही दम लेता है। अगर जाने अनजाने काम पूरा नहीं भी हो पाया, शरीर छूट भी गया, तो वो आपके लिए इंतजार करता है, इंतजार करता है कब उस नए जीवन में तुम आओगे। उस घड़ी का वो इंतजार करता है। जैसे ही वो बालक उस नौजवान पुरुष के घर में जन्म लिया, जिस दिन जन्म लिया था, जिस क्षण जन्म लिया था, उसी दिन उस गुरुजी का प्रवेश भी उस गांव के सीमा में हो चुका था और वो झोंपड़ी बना करके रहने लगे थे। उसके पीछे उद्देश्य यही था। जैसे ही वो गर्भ में आया, गर्भ से बाहर आया, वैसे ही गुरु की निगाह उस पर पड़ी हुई है। बेशक वो गांव से दूर हैं, सीमा में हैं, लेकिन उनकी निगाह पड़ी हुई है। वो देख रहे हैं कब अनुकूल परिस्थिति आती, कब लड़का थोड़ा सा सयाना होता है, तैयार होता है, अनुकूल परिस्थिति आती है कि जहां से उसकी ब्रह्म विद्या छूटी थी, वहां से उसके ब्रह्म विद्या का प्रारंभ मैं करा दूं। और वो गुरु कराता है। और गुरुजी ने यही काम किया। फिर उसे उसके स्मृति में ले गए, पूर्व की स्मृति में ले गए। तुम क्या थे, क्या किया करते थे, कैसे तुम्हारा युग पूर्ण नहीं हो पाया और क्या शेष काम रह गया, अब उस काम को कैसे पूरा करोगे, आगे की क्रिया क्या होगी, वो सारी चीज दे करके उसे याद दिला करके तब गुरुजी शरीर छोड़ करके गए। ये है गुरु। दूसरी बात,
इस सभा के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, चाहे वो लोग गुरु परिवार से हों, चाहे वो लोग शिष्य के रूप में बाहर से आए हुए लोग हों, जहां से भी हों, जैसे भी हों, आपका भी संबंध ऐसा ही है। याद रखिएगा इस बात। पूज्य गुरुदेव के साथ अगर संबंध है तो ऐसा ही संबंध है, ऐसा ही संबंध। और वो व्यक्ति जैसे ही बेटा से आश्रम की ओर बढ़ते हैं, अपने नाम, पता, ख्याल सब कुछ भूल जाते हैं, तो आप भी इसीलिए भूल जाते हैं, इसीलिए भूल। जैसे ही आप यहां आश्रम के परिसर में प्रवेश करते हैं, आप भी अपना सही परिचय यहां का आकर के पाते हैं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, कहां से आपकी यात्रा छुटी हुई है और कहां से आपकी यात्रा प्रारंभ होगी आगे की। इसीलिए आप अपने अतीत की सारी चीजों को भूल जाते हैं और यहां आने के बाद एक अलग सी दुनिया, एक अलग सी चीजों को आप अनुभव करते हैं, क्योंकि आपकी सही पहचान यही है। जब आप यहां पर आते हैं तो अपना सच्चा परिचय आपको मिलता है, क्योंकि आपके गुरु का निवास है, यहां निवास है। तो इस सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप ही नहीं, जितने भी लोग उपस्थित हैं, सबकी कहानी ऐसी ही है। बेशक आपको अपने पूर्व की कहानी पता ना हो, लेकिन सबकी कहानी कुछ ऐसी ही है। तभी आपको इतने बड़े समर्थ गुरु का साथ मिला है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने आगे के काम को शुरू करें। जो काम हमारा छूट गया है, उस कार्य को समय रहते पूरा कर लें। कहते हैं कि जब एक योगी का योग भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट होने का मतलब उसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, तो परमात्मा उसे दूसरा अवसर देता है। वो दूसरा अवसर क्या है? तो उसे गुरु परिवार में जन्म होता है। जन्म से ही गुरु की सुविधा उसे मिलती है। सारी सुविधाएं मिलती हैं ताकि वो उस रास्ते पर चल सके। अगर एक योगी भ्रष्ट होता है, अपने योग को पूर्ण नहीं कर पाता है, तो उसका जन्म राजघराने में होता है, उच्च कुल में, उच्च समाज में जन्म से ही सारी व्यवस्था उसे मिलती है ताकि उसे कुछ भी सोचना ना पड़े और वो अपने अधूरे कार्य को पूरा कर सके। तो आपको ऐसे ही सब कुछ मिला है। जन्म लेते ही या थोड़ा सा बड़ा होते ही आपको अपने जीवन में इतना समर्थ गुरु मिला। अगर ये मौका मिला है तो इसीलिए मिला है। आपको अपने जीवन में जन्म से ही संपदा मिली हुई है, हर घर में सुख सुविधा मिली हुई है, तो इसीलिए मिली हुई है कि आप इस कार्य को करें। मुझे याद है कि परम पूज्य गुरुदेव ने मुझसे पूछा था कि सत्संग में उतरने का, सत्संग में चलने का सबसे सुंदर समय कौन सा है। मैं उस समय नहीं समझ पाता था, मैं उत्तर नहीं दे पाया। तो गुरु महाराज ने ही उत्तर देते हुए कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में हर तरह की संपन्नता हो, केवल एक संपन्नता नहीं, हर तरह की अगर संपन्नता हो, वो समय ही सबसे अनुकूल समय होता है इस रास्ते पर चलने का।
इस रास्ते का चुनाव करने का, लेकिन हम होता उल्टा है। हम जब रास्ते का चुनाव कब करते हैं, तो जब हमारे अंदर में, हमारे जीवन में ढेर सारी विपदाएं होती हैं, कष्ट होता है, गरीबी होती है, उस समय हम याद करते हैं। और जब हर तरह की संपन्नता होती है, उस समय ही हम इस चीज को भूले रहते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि जब जीवन में हर तरह की संपन्नता है, उसी समय हमें इस रास्ते का चुनाव करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ समय वही है, क्योंकि वो संपन्नता आपको इसी के लिए दी गई थी, इसी के लिए दी गई। वो संपन्नता किस लिए मिली थी? आपके योग बल का जो तप था, पुण्य था, उसी वजह से वो आपको मिली, ताकि आप फिर आगे का काम अपने आसानी से पूरा कर सकें, आपको आपके इस यात्रा में कोई बाधा ना उत्पन्न हो सके। लेकिन हम लोग यहां आकर के उस संपन्नता का भोग करने लगते हैं, मौज मस्ती करने लगते हैं, और जब संपन्नता एक दिन छीन जाती है, तब याद आता है गुरुजी गुरुजी गुरुजी, सत्संग सत्संग सत्संग। लेकिन जिस समय हमें याद करना था, उस समय तो हम भूले रहे थे, खोए रहे थे, खोए रहे थे। तो ये है गुरु, और हम लोगों को ऐसे महान गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। जरूर हमें लग लिपट करके अपने अधूरे कार्य को पूरा करने की जरूरत है। इधर उधर की बातों से अच्छा है कि हम अपने इस कार्य को पूरा करें, अपने आप को हमेशा इस पर केंद्रित रखने का प्रयास करें। यह है गुरु।